बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार, आपके सामने रविंद्र सिंह। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जघीना हत्याकांड के आरोपी की गोलियों से भूनकर आज हत्या कर दी गई और घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। भरतपुर महवा बॉर्डर के आमोली टोल नाके पर यह वारदात हुई। आरोपी कुलदीप जघीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। उसी दौरान बस जब अमोली टोल प्लाजा पर रुकी, वहां मौजूद दो बदमाश बस में चढ़े। उन्होंने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची डाल दी। इसके बाद कई राउंड फायरिंग करके कुलदीप की हत्या कर दी गई। विजयपाल घायल है। हम आपको इस पूरे हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस खबर पर हर अपडेट भी आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो भरतपुर में टोल फायरिंग को लेकर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। बयाना के सुपर गांव में बदमाशों, यानी जिन बदमाशों ने आरोपियों पर फायरिंग की, उनमें से एक को मार गिराया, उन बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एसपी मृदुल कच्छावा इस पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो मुठभेड़ हुई है उसी जगह की तस्वीरें हैं और ये पुलिस कर्मियों की तरफ से बहुत छोटी ये तस्वीर है बिल्कुल, लेकिन इसमें साफ तौर पर ये लाल टी शर्ट में 2 पुलिसकर्मी साथ में लेते हुए आ रहे हैं और पीछे भी कुछ पुलिसकर्मी हैं। ये बदमाश, जो 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, उनमें से एक बदमाश जिसको पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर हत्यारों को, बदमाशों को, हमलावरों को पकड़ लिया। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, यह भी जानकारी मिली है, और जिनके पैरों में गोली लगी है उनको अस्पताल में पुलिस की तरफ से ले जाया गया है। तो कुछ और तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। ये पैर में गोली लगी है, पट्टी बंधी हुई है पैर में। पुलिस पूरी तरह से इनको लेकर बैठी है। स्ट्रेचर पर लेकर इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। जिन 2 बदमाशों की इस दौरान जब एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुआ, यानी पुलिस पर बदमाशों ने फायर किया और पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। कुल मिलाकर 4 बदमाश आज सुबह जो भरतपुर में टोल नाके पर शूट आउट हुआ, उसके 4 आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। 4 की संख्या इनकी गिरफ्तार की गई है, बताई जा रही है। अभी और डिटेल आनी बाकी है कि कितने आरोपी इसमें कुल मिलाकर शामिल थे, कितने अभी फरार हैं, पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। ये अभी और जानकारी पुलिस की तरफ से जब निकलकर सामने आएगी तब हम आपको भी जरूर देंगे। अमोली टोल प्लाजा पर आरोपी कुलदीप जघीना की हत्याकांड जो पूरा मामला है उसमें बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा सर्च ऑपरेशन है एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में चलाया गया है। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है, घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कैसे मिली ये कामयाबी? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, घटना चूंकि गंभीर थी, तत्काल मैंने और एडिशनल एसपी ब्रजेश ने, दोनों ने मौके का निरीक्षण किया। तत्काल वहां के सीसीटीवी फुटेजेस जो थे वो लिए गए, क्राइम सीन का जो है निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी अपराधियों की पहचान सुनिश्चित की गई और टीमों को गठित किया गया। चूंकि घटना गंभीर थी तो ए श्रेणी की नाकाबंदी पूरे जिले में करवाई गई और इसी नाकाबंदी के चलते हमें कुछ सूचनाएं बयाना क्षेत्र में इन अपराधियों के होने की प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर एडिशनल एसपी ब्रजेश उपाध्याय, एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्मा, सीओ बयाना दिनेश यादव, इन तीनों ही अधिकारियों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इनकी टीम ने जो है 4 अपराधी बाद मुठभेड़ जो कि इस घटना के मुख्य आरोपी थे उनको हिरासत में अभी लिया है। कौन कौन आरोपी हैं सर जिनको गिरफ्तार किया गया है और मुठभेड़ के दौरान कौन कौन आरोपी घायल हुए हैं? देखिए, 4 आरोपी जो थे, एक तो बबलू, विष्णु जाट, सौरभ लोल्हारा तथा धर्मराज, ये 4 आरोपी हैं जिनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इनमें से 2 आरोपी हैं जो जिनके जो है मुठभेड़ में चोट लगी है, गोली लगी है और वर्तमान में उनको आरबीएम अस्पताल लाया जा रहा है। विस्तृत अनुसंधान के बाद बाकी चीजें आपके साथ। सर, बताया जा रहा है कि और भी आरोपी इनके साथ थे, 2 गाड़ियां इन्होंने उपयोग में ली थी, तो किस तरह से जो है टीमें काम कर रही हैं उसको लेकर के? दोनों ही गाड़ियां पुलिस द्वारा दस्तयाब कर ली गई
और बाकी जो इसमें आरोपी हैं वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं पुलिस द्वारा। हमारी साइबर सेल, पूरे जिले की पुलिस, सभी अधिकारी, सारी टीमें शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर हमें जल्दी सफलता मिलेगी। क्या ये साफ हो पाया कि ये जो हत्याकांड है ये कृपाल जगीना हत्याकांड से ही जुड़ा हुआ है या कुछ अलग मामला है? वो अनुसंधान का विषय है, उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। जैसी भी जानकारी प्राप्त होगी आपसे साझा करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और बीजेपी नेता के मर्डर के आरोपी की हत्या के मामले में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी आज कोर्ट में क्या कहने जा रहा था, वो क्या सच उगलने वाला था? क्या बीजेपी मंडल अध्यक्ष का मर्डर करवाया उसका नाम सामने आने वाला था और इसी वजह से यह हत्या कर दी गई? राजस्थान की कांग्रेस सरकार कितनी डरपोक है उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मर्डर होता है, मर्डर के मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आज एक साधारण बस में उस मुख्य आरोपी को जिसने मर्डर करा था कोर्ट ले जा रही थी। रास्ते में पुलिस कहती है कि कुछ लोग घुसे बस के अंदर और पुलिस की आंखों में मिर्च फेंकी और 7-8 लोगों ने उस मुख्य आरोपी को छलनी कर दिया, गोली मार दी। वो व्यक्ति आज क्या बोलने वाला था कोर्ट में, क्या सच उगलने वाला था वहां पर? कौन सा बड़ा व्यक्ति जिसने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मर्डर करवाया उसका नाम सामने आने वाला था? गृह मंत्री ने अपनी पुलिस को क्या आदेश दिए? पुलिस मजबूत है मैं जानता हूं, लेकिन पुलिस को क्या आदेश दिए कि एक साधारण बस में जाना, मुख्य आरोपी को लेकर अपनी आंखें खोल के रखना, मिर्च फेंकेंगे, कुछ मत करना। किसी और को गोली नहीं लगी, इस व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। किसको बचाया जा रहा है? राजस्थान की जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। तो बयानक के सूपा गांव में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, ये भी इस बीच आपको हमने जानकारी दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने फायरिंग की और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस बीच हमने आपको जयपुर ग्रामीण सांसद बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनका बयान भी सुनाया। बहरहाल दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी और पहले की जानकारी में अगर कुछ सुधार करना है, कुछ खबर और बतानी है तो सबसे पहले वही बताइए, फिर उसके बाद और सवाल होंगे। देखिए रविंद्र, इस पूरे मामले में तो अपडेट ये है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ये 4 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 जो आरोपी हैं उनके गोली लगी है। उनको इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल लाया जा रहा है और भारी संख्या में आरबीएम अस्पताल में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये इस मामले का बड़ा अपडेट है। और 2 गाड़ियों को पुलिस, एक गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है जो बलेनो गाड़ी है, और दूसरी क्रेटा गाड़ी है उसको भी सीज किया है पुलिस ने। और खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा इस पूरे मामले में लगातार जो टीमें गठित की गई हैं उनसे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जो मृतक है कुलदीप जगीना, जो आरोपी था कृपाल जगीना हत्याकांड का जिसको गोली लगी थी, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, उसका शव आरबीएम अस्पताल में रखा हुआ है। और दूसरा जो आरोपी था विजयपाल, उसका जो है दूसरे वार्ड में ऊपर इलाज चल रहा है। ये अभी तक की पूरी अपडेट है इस पूरे मामले में। और कुछ देर बाद जो आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के दौरान, उनको आरबीएम अस्पताल लेकर के आया जा रहा है और उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। जी दीपक, मुझे एक चीज बताइए आप, आज जो ये शूट आउट किया, उन 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जिनका शूट आउट हुआ, एक मारा गया और एक घायल है, वो भी आरबीएम अस्पताल में भर्ती है। और जिनको गिरफ्तार किया और 2 के पैर में गोली लगी है, उनको भी आरबीएम अस्पताल में लेकर गए हुए हैं। क्या है ये? बिल्कुल, देखिए आरबीएम अस्पताल जो है संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। वो बात सही है, लेकिन मामला भी सबसे बड़ा है ये दीपक। बिल्कुल, आपने जरूर सवाल किया होगा, पूछा होगा, क्योंकि हर अस्पताल में आने वाले तीमारदार और व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जा सकती। पुलिस ये दावा कर ले तो पुलिस तो ये भी दावा कर रही थी कि वहां पर 6-7 पुलिसकर्मी 2 इन अपराधियों को लेकर जा रहे थे और इनकाउंटर हो गया, इनका शूट आउट हो गया। अब ये पुलिस अगर दावा करे कि भाई दोनों पक्ष जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई है वो वहां पर मौजूद है, मतलब इलाज चल रहा है। अब कोई से पक्ष की मतलब कहने का यही कि जरूरी है वहां पर पुलिस की व्यवस्था टाइट हो या फिर किसी एक घायल को, किसी एक पक्ष को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए।
देखिए, इस पूरे मामले में हमने सवाल किया था, पुलिस अधीक्षक हैं उनसे सवाल किया था, तो उनका कहना है कि आरबीएम अस्पताल ही लेकर के आया जा रहा है और हमारी पुलिस के कड़े बंदोबस्त है, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, यानी कि अस्पताल को पूरी तरह छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये जानकारी जो है उन्होंने दी थी। उनका कहना है कि हमारे कड़े बंदोबस्त है, किसी भी तरह से माहौल जो है वो नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस जाब्ता अलग से तैनात किया गया है। पूरे जिले की वो जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी जो थानों के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। लाइन से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है, आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। तो उनका ये कहना है कि हमारी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है, कोई भी यहाँ पर ऐसी घटना नहीं हो, उसको लेकर के बिल्कुल दीपक, आपका फिलहाल शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और खबरें अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बताते हैं। तो दौसा में हवा फायरिंग मामले में जीप सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। मृतक संजय गुर्जर को 3 गोलियां लगी। मृतक संजय गुर्जर को एक सीने में और 2 पैरों में गोली लगी है। फायरिंग में पहले आरोपी ने जीप से कुचलकर मारने का प्रयास किया था। दौसा पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हुई हैं। तो ये एक अलग मामला हम आपको बता रहे हैं। दौसा महवा फायरिंग मामला है ये, जिसमें जीप सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। मृतक संजय गुर्जर को 3 गोलियां लगी। मृतक संजय गुर्जर को एक सीने में और 2 पैरों में गोली लगी है। फायरिंग में पहले आरोपियों ने जीप से कुचलकर मारने का प्रयास किया था। दौसा पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हुई हैं। तो दौसा महवा फायरिंग का यह मामला, जिसमें जीप सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। मृतक संजय गुर्जर को 3 गोलियां लगी हैं। मृतक संजय गुर्जर को एक सीने में और 2 पैरों में गोली लगी है। फायरिंग से पहले आरोपी ने जीप से कुचलकर मारने का प्रयास किया था। दौसा पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हुई हैं। लेकिन एक चीज और भी आपको बता दें, बाइक सवार युवक पर फायरिंग की और फायरिंग में बाइक सवार युवक संजय गुर्जर की मौत हुई। कमांडर जीप से सवार होकर बदमाशों ने यह फायरिंग की थी। आशीष जुड़े, आशीष समझाएं, मामला समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? बिल्कुल, ये एक जीप में सवार होकर कुछ बदमाश हिंडौन मार्ग पर पहुंचे और एक बाइक पर ये युवक जा रहा था, तभी उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस युवक से 3 गोलियां मारी गई हैं, जिससे संजय गुर्जर जो अमरपुर गांव का रहने वाला है उसकी मौत हो गई है। और पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि क्योंकि भरतपुर का जो घटनाक्रम चल रहा था उसके सबसे नजदीक दौसा का महुआ थाना क्षेत्र है और यहाँ पर नाकेबंदी की जा रही थी, क्योंकि भरतपुर पुलिस की जो निर्देश जो इनपुट मिला था उस आधार पर यहाँ पर नाकेबंदी की गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। अब दौसा एसपी वंदिता राणा मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल का मौका मुआवना किया गया है। महुआ हॉस्पिटल की मोर्चरी में संजय गुर्जर के शव को शिफ्ट करवाया गया है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। संजय गुर्जर को क्यों मारा, बदमाश कौन थे, कुछ इस बारे में जानकारी लगी है? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि अभी बदमाशों को कोई पहचान नहीं हो पाई है। बदमाश जिस लोकेशन पर गए हैं, जिस मार्ग पर गए हैं, उस मार्ग पर पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। संजय गुर्जर के बैकग्राउंड की बात की हमने, तो संजय गुर्जर का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे में एक सामान्य जीवन जीता है, इस प्रकार का उसका एक बैकग्राउंड रहा है। किसी प्रकार का कोई मुकदमा उस पर दर्ज नहीं है। ऐसे में इस प्रकार की रंजिश थी, यह तो अभी पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन गंभीर बात यह है कि सघन नाकेबंदी के बावजूद भी इस तरह की फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक की मौत हुई। अब राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ देर में महुआ पहुंचने वाले हैं और महुआ मोर्चरी के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। जी आशीष, मैं वही जानना चाह रहा था, आज जब ये भरतपुर का प्रकरण सामने आया और उसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी आसपास के भरतपुर से सटे हुए जिलों में की, जिसमें दौसा भी शामिल था और पूरी न सिर्फ नाकेबंदी की गई थी बल्कि तलाशी अभियान भी चल रहा था। जयपुर मुख्यालय से ऑर्डर आए हुए थे और उस बीच लोग बदमाश जीप में घूमते हैं, हथियार उनके पास होते हैं और अपना शिकार जिसको तलाश रहे थे बाइक पर जाता हुआ उनको दिखाई देता है, उसको गोली मारते हैं, फरार हो जाते हैं।
बिल्कुल बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि टोल प्लाजा पर भरतपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उससे सबसे नजदीक महुआ थाना क्षेत्र है। जिले तो फिर भी दूर हो सकते हैं, लेकिन महुआ थाना क्षेत्र सबसे नजदीक जिला है, क्योंकि भरतपुर और दौसा की बॉर्डर वाला ये थाना है। और इस थाने को अलर्ट किया गया था, पुलिस के कुछ फुटेज भी सामने आए थे, तब पुलिस नाकेबंदी कर रही थी। उसके बावजूद भी बदमाश पूरी तरह बेखौफ रहे और पुलिस की नजरों से ये बदमाश बच गए और उन्होंने हिंडौन मार्ग पर दिन दहाड़े फायरिंग की और फायरिंग में 3 गोलियां युवक के लगी है। तो सोचो कि उन्होंने खाली फायर भी हुए होंगे। हालांकि अभी पुलिस आसपास कारतूस तलाश रही है। ऐसे में कारतूस मिलने के बाद पता चलेगा कि कितने राउंड फायर की गई है। लेकिन 3 गोलियां संजय गुजर के लगी हैं, 1 सीने में लगी है, 2 पैरों में गोलियां लगी हैं। ऐसे में गंभीर घटना यह है कि दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग करके उसकी जान ले ली गई है, जबकि इतनी नाकेबंदी थी, ए श्रेणी की नाकेबंदी के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जो भरतपुर का घटना स्थल है और जो ये दौसा वाला घटना स्थल है, इसमें कुछ किलोमीटर का फासला है, कोई ज्यादा किलोमीटर का फासला नहीं है। जी, बदमाश किस तरफ को भागे हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से जानकारी सूत्रों से कुछ मिल रही हो? कितनी उनकी संख्या रही होगी? किस तरह के हथियार से उन्होंने हमला किया? बिल्कुल, हथियार के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो उनका जो फरार होने का जो रूट मिला है वो हिंडौन मार्ग की तरफ मिला है, यानी करौली के हिंडौन की तरफ मिला है। पुलिस की टीमें हिंडौन की तरफ रवाना हुई है। हालांकि क्योंकि जो आसपास के लोगों से पूछताछ से पता चल गया कि कमांडर जीप थी, उसके कुछ हुलिये भी पता चले हैं, उसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं कर सकी है कि ये बदमाश कौन थे। साथ ही यह भी पता नहीं लग सका है कि उन्होंने संजय गुजर पर ही फायरिंग क्यों की, क्योंकि संजय गुजर से ऐसा कोई आपसी रंजिश का मामला अभी तक कोई सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पहले बदमाशों की पहचान होगी, उनको जब पकड़ा जाएगा तब पूरा मामला खुलेगा कि आखिर ये फायरिंग क्यों हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, जरा नजर रखिए इस बड़ी घटना पर। बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। का ही थाना है लेना, वहाँ पर यह घटना घटी। तो देखिए, ये हार्डकोर अपराधी के रूप में इनकी गिनती आती थी। तो जब इनको लाया जाता है तो अलग से थाने की जो पुलिस है वो एस्कॉर्ट करती हुई लाती है, क्योंकि अमूमन जब इनको पहले पेशी पे लाया जा रहा था पिछली बार, तो हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी और हमने कवर भी किया था कि करीब 4 गाड़ियां इनके साथ में थी। और आज भी बताया जा रहा है कि जब इनको हाईवे से भरतपुर लाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी इनके साथ थी और जो बस थी वो इनके साथ थी। और देखिए, जब इनको लाया गया उसके बाद वहाँ पर यह घटनाक्रम देखने को मिला। और अभी स्थिति ये नहीं स्पष्ट हो पाई है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कौन से हथियार यूज में लिए, इसका अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक है मृदुल कछावा, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने और वो लगे हुए इस मामले में कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। और अभी देखिए, ताजा स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस से बहस हो रही है, लोगों की अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, पुलिस से यहाँ पर बहस होती हुई नजर आ रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आरबीएम अस्पताल के गेट को बंद कर दिया गया है और पुलिस जो है उन्हें लोगों को रोक रही है। देखिए, बहस हो रही है, आप देखिए जा रहा है, हम दिखा रहे हैं जो आरोपी है कुलदीप जगीना और विजयपाल उनके परिजन हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ का माहौल है, किस तरह से यहाँ का माहौल है ये आपको दिख जाएगा। रविंद्र तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें देखिए साथ धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है।
यहाँ आयुष्मान कौन है? एक तस्वीर बिल्कुल लाइव जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो दोनों आरोपी जिन पर गोली चली है उनके परिजन हैं, वो अस्पताल के अंदर जाना चाहते हैं और पुलिस एहतियात के तौर पर वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिहाज से, क्योंकि अस्पताल में और भी मरीज वहां पर मौजूद हैं, भर्ती हैं, इसलिए उनको अंदर जाने नहीं देना चाहती है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे पर जो एम्बुलेंस तैनात रहती है उसमें जब इन दोनों आरोपियों को जिन पर हमला हुआ, जिनको गोली लगी, जो घायल हैं, उनको किस तरह से लाया गया और तुरंत वहां पर जब अस्पताल में लाया जा रहा था उसकी तस्वीर है। और तीसरी जो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, जगीना हत्याकांड क्या था, किस तरह से कृपाल जगीना को मारा गया था। आपको पता है बेशकीमती जमीन के विवाद में हत्या हुई थी और पुलिस ने 11 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार किया था, यानी दोनों आरोपी जिन पर आज हमला हुआ उनको गिरफ्तार किया था और सभी मुलजिमों का थाने से कोर्ट तक जुलूस भी निकाला गया था और कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तार किया गया था। दीपक, आप स्क्रीन पर हैं, आपको लोग देख रहे हैं और सवाल मेरा आपसे यह है कि दोनों ही आरोपी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या वो भरतपुर के ही रहने वाले हैं, उनकी क्या पहचान, और हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कृपाल जगीना हत्याकांड क्या था, कैसे जुलूस के तौर पर उनको लाया गया था कोर्ट परिसर तक, थाने से लेकर कैसे जमीन विवाद में हत्याकांड अंजाम दिया गया था। दोनों आरोपियों की जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, पहली मैं सिलसिलेवार आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि जो पहला आरोपी है कुलदीप जगीना, वो उद्योगनगर थाना क्षेत्र का गांव है जगीना, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है विजय कुमार, वो बताया जा रहा है कि जो हलैना थाना क्षेत्र है उसका एक गांव है पथेना, वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा भी कोई गाँव हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है कि कहाँ का रहने वाला है। और भी इनके अन्य साथी थे, मतलब भरतपुर के, इन पर आरोप लगा था कृपाल जगीना की मौत का आरोप लगा था। उसके बाद इनको जेल में भेजा और 11 सितंबर 2022 की पूरी घटना है। और उस दौरान कृपाल जगीना अपने घर जा रहा था, तभी मथुरा गेट थाना इलाके में उसकी गोलियों से पूरी तरह हत्या की गई थी। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। उसके बाद इनको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद भरतपुर पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। पहले इनको सेवर जेल में रखा गया था, लेकिन उसके बाद इनको जयपुर शिफ्ट किया गया और जयपुर से इनको भरतपुर एसी पर लाया जाता था, एसी पर लाया जाता था और उसी तरह आज लाया जा रहा था। उसके बाद ये उस दौरान जो आमोली टोल प्लाजा है वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। बिल्कुल, और फिलहाल जो स्थिति हमने अभी देखी कि आरोपी के परिजन अंदर अस्पताल परिसर में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस एहतियातन उनको रोक रही थी। अभी वहां पर समझाइश हो गई है उनको, क्या एक आधे को किसी व्यक्ति को जाने दिया गया है, सभी अभी बाहर ही हैं? देखिए, अमूमन ये होता है कि जब किसी परिवार का व्यक्ति मिलने की कोशिश करता है, अंदर जाता है, तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस रोक रही थी, लेकिन अब समझाइश हो गई है, शायद 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद जो बाहर खड़े लोग हैं वो माने हैं। पुलिस से काफ़ी बहस इनकी हुई थी और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद अब पुलिस ने 2 लोगों को अंदर जाने दिया गया है। उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। पुलिस तैनात है, अलर्ट मोड पर पुलिस है पूरी तरह। तस्वीरें देखिए, गेट को पूरी तरह बंद किया गया है और गेट के बाहर पूरी तरह पुलिस तैनात की गई है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं। अपडेट इस मामले में और भी मिल सकते हैं रविंद्र, क्या अपडेट है वो हम दर्शकों तक आप तक पहुँचाएंगे कुछ देर बाद कि क्या जो है स्थिति रहती है। जी, लेकिन ये बिल्कुल अभी तक बताने को कोई तैयार नहीं है पुलिस की तरफ से कि ये हुआ कैसे हमला। ये सही बात है, वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, अस्पताल में अब डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, लेकिन ये हमला हो कैसे गया, कौन हमलावर है, कितनी उनकी संख्या थी, कौन से हथियार से हमला किया गया, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं हुआ। जैसा आपने बताया भी कि आप पुलिस अधिकारियों को, संबंधित पुलिस कर्मियों को फोन भी कर रहे हैं जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई अभी फोन पर पिक ही नहीं कर रहा है। देखिए, इस संबंध में हम जानकारी, जैसे ही हमारे पास ये खबर आई, इस संबंध में हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस के अधिकारी जो है वो जानकारी नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। अभी कोई भी जानकारी इसमें निकल करके नहीं आ रही है। स्थिति उसके बाद हो पाएगी जब अधिकारी इस पूरे मामले में बयान देंगे कि किस तरह